कांग्रेस ने छठ महापर्व के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए 12,000 ट्रेनें चलाने के केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने पर्याप्त विशेष ट्रेनें नहीं चलाई और झूठे वादों से वोट बटोरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा नागरिकों का अधिकार है, कोई उपकार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक के बाद योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर पंचायत व निकाय चुनाव में देरी कर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से प्रशासन नियुक्त कर लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अकील उपनाइट्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, ड्रग्स व हथियारों की तस्करी जैसे 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। हाल ही में जेल से पैरोल पर निकले अकील ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वायु प्रदूषण अब देश की जन स्वास्थ्य आपदा बन चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बड़े सुधार और गुणवत्ता मानकों को अपडेट करने की मांग की। जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ फेफड़ों की नहीं बल्कि दिमाग और भविष्य की कार्यशैली के लिए भी खतरा है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ यह उपलब्धि हासिल की, जिससे क्रिकेट जगत में बधाइयों की बाढ़ आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उनकी पार्टी से सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया कि चुनाव मत लड़ो, एक सीट ले लो, बाकी हमें दे दो, लेकिन हमने इनकार कर दिया। बिहार चुनाव में खगड़िया में अमित शाह और तेजस्वी यादव की आमने सामने रैलियां हुई। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से तेजस्वी की एक सभा रद्द कर दी, जिससे वे भड़क उठे और कहा कि भाजपा जनता की भीड़ से डर गई है, लेकिन जनता किसी के दबाव में नहीं आने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी न करे। कोर्ट ने कहा कि कानून में संशोधन किए बिना इसे आदिवासियों पर लागू नहीं किया जा सकता। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मंत्री और 11 विधायकों को जेडीयू से निलंबित कर दिया है, जिससे पार्टी में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में यात्रियों से भरी बस में चलते समय आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। बस में मौजूद पुलिसकर्मी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई, जिससे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि उनका सामान जलकर राख हो गया। कानपुर एयरपोर्ट पर मुंबई से आई फ्लाइट के दरवाजे नहीं खुलने से यात्री 30 मिनट तक अंदर फंसे रहे। विमान उतरने के बाद तकनीकी खराबी के चलते अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्री बाद में सुरक्षित बाहर निकाले गए। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जहरीली दवा कंपनियों को भाजपा का संरक्षण मिला है और उनसे करोड़ों का चंदा लिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति माना जा सकता है और इसे लाभ के लिए रखा या बेचा जा सकता है। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून के तहत यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, न कि सट्टेबाजी का साधन। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने भारत से सटी समुद्री सीमा के विवादित इलाके का दौरा किया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसे भारत ने जानबूझकर की गई सैन्य उकसावे की कार्रवाई बताया। अलीगढ़ में रांची आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को रोककर जांच की गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। जांच के बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। लखनऊ में डीएम आवास के बाहर एक युवक की गोली लगने से संदिग्ध मौत हो गई। युवक की लाश कार की ड्राइविंग सीट पर मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में इंजन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ड्रम फटने से इलाके में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई। नुकसान का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सका है। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को भी पुणे से हिरासत में लिया गया।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर परियोजना में 8500 करोड़ की अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं से गलत तरीके से अतिरिक्त वसूली की जा रही है। बिहार चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने छपरा में कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को सिर्फ पलायन और बेरोजगारी दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है तो बिहार के लिए क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से वोट चोरी के आरोप सच साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से गठबंधन करने की बजाय सत्ता छोड़ना पसंद करेगी। आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस में आग लग गई। बस पूरी तरह जल गई, लेकिन 39 यात्रियों की जान बचा ली गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 137 करोड़ का बजट जारी होने के बावजूद अब तक केवल 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जिले के अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी हुई है, जबकि अधिकारी खर्च को लेकर असमंजस में हैं। सिवनी के 1 करोड़ 45 लाख रुपए के हवाला लूटकांड के आरोपी एनसीपी पूजा पांडे की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूजा सहित 11 पुलिसकर्मी जेल में हैं। बताया गया कि व्यापारी को मारपीट कर पैसे लूटे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात की 127वें एपिसोड में त्योहारों पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीद में बढ़ोतरी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव से देश में आर्थिक रौनक बढ़ी है। बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना और मेहनत कश वर्ग को 5 लाख की ब्याज मुक्त आर्थिक मदद देने का वादा किया। अगर उनकी सरकार बनती है तो ये सारी योजनाएं लागू की जाएंगी।